अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन। रियल चैनल पे दखनी खबरनामा लेके मैं हूँ तहसीन सुल्ताना। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर माइनॉरिटी के वास्ते 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान करे। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने कामों को बताने एक न्यूज चैनल खोलते कटे। फलस्तीन के बारे में राज्यसभा में पुकारा होने से पूरे काम रुक गए। दिल्ली की फुल बिजी मेट्रो लाइन पे मेट्रो ट्रेन 2 स्टेशनों तक खुले हुए दरवाजों के साथ चली कटे। अमेरिका के पुराने सदर बिल क्लिंटन एनजीओ सोसाइटी वालों के बावर्ची खाने को देखने जयपुर गए। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन टीआरएस पार्टी की तरफ से देने के ऐलान पे रियल और रूबी चैनल के सामने टीआरएस ऑफिस मीर चौक पे जश्न मनाए। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब भी जश्न में शरीक हुए और खुशी का इजहार करे। हिंदुस्तान के पूरे सियासी पार्टियों में टीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो हर मामले में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने तैयार है। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऐसे सीएम हैं जिनको पक्का सेकुलर लीडर बोल सकते। इन्हें मुसलमानों को हर डिपार्टमेंट में 12% रिजर्वेशन देते बोल के ऐलान करे। ये ऐलान पे मुसलमान बहुत खुश है। 16 जुलाई की रात को रियल और रूबी चैनल के सामने मीर चौक ने टीआरएस पार्टी ऑफिस पे जश्न मनाए। ये जश्न में रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब भी शरीक हुए। टीआरएस के लीडर जनाब रशीद शरीफ साहब रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन साहब को गले लगा के इनका खैर मुकद्दम करे, उनको पार्टी का खंडवा पिनाए। बाद में टीआरएस के लोग जिनमें जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और जनाब रशीद शरीफ साहब भी थे, पार्टी ऑफिस के सामने आतिशबाजी करे। ये आतिशबाजी इतनी ज़बरदस्त थी, सारा इलाका रोशनी में नहा गया। आसमान पे रंग रंग की रोशनी जिधर देखो उधर फैली हुई थी। लोग टीआरएस जिंदाबाद और जय तेलंगाना के नारे लगा रहे थे। ये सिलसिला कितनी की देर तक चलते रहा। तेलंगाना के सीएम केसीआर माइनॉरिटी की भलाई के वास्ते 1000 करोड़ रुपए देते बोल के ऐलान करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अक़लियतों के वास्ते 1000 करोड़ रुपए देते बोल के ऐलान करे और उन्होंने वो ऐलान करते ही पूरे तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में लोग खुशियां मनाए। केसीआर की निगरानी में हुई मीटिंग में कितने की अहम फैसलों की मंजूरी हुई। उसमें तेलंगाना के अक़लियतों की भलाई के वास्ते 1000 करोड़ रुपये, तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल, SC/ST कमीशन, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरक्की भी शामिल है। इन्होंने बोले साल 2001 से अब तक तेलंगाना एजिटेशन में लीडरों पे लगे केसों को वापस लेना भी शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के नौकरियों को रेगुलर करेंगे और किसानों को दिए सो कर्जों को भी माफ़ करेंगे बल्कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ऐलान करें। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इनकी पार्टी के कामा बताने के वास्ते एक न्यूज़ चैनल खोलने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के बड़े चंद्रबाबू नायडू एक 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करने वाला न्यूज़ चैनल खोलने का प्लान बना रहे हैं। वो कई को बोले तो उनके पार्टी के काम क्या क्या हो रहे हैं वो बताने के वास्ते।
ऐसा मालूम हुआ पार्टी के लीडरों के साथ ये मामले में नायडू बातें भी करे और थोड़े दिनों में चैनल खोलने के बारे में जो प्लान है उसके बारे में मालूम हो जाएगा। इससे पहले भी चंद्रबाबू नायडू टीवी चैनल खोलना चाह रहे बोल के ख्याल जाहिर करे थे। दिल्ली की बिजी मेट्रो लाइन जहांगीरपुरी से हिदा सिटी सेंट्रल लाइन पे चलती मेट्रो ट्रेन खुले दरवाजों के साथ 2 स्टेशनों तक चले गई गते। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के ऑफिसरों का बोलना है जुमेरात को सुबह 9:40 पे अर्जुनगढ़ से खटोरनी स्टेशन के बीच में ट्रेन का लेफ्ट साइड का दरवाजा बंदिश नहीं हुआ। दिल्ली मेट्रो की बिजी लाइन जहांगीरपुरी से हुदा सिटी सेंटर के 2 स्टेशनों पर दरवाजा खुला रख के ट्रेन चलाने की वजह से ट्रेन के ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिए और ये केस की छानबीन चल रही। यहाँ पे हम आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का दरवाज़ा खुला रह जाने पे इतना पुकारा हो रहा, मगर इंडिया में कभी कभी ऐसे भी सीना देखने में मिलते जहाँ पे लोग ट्रेन के छत पे नहीं तो ट्रेन के दरवाज़ों पे लटकते हुए सफ़र करते। वैसे वक्त में सब कई को मुँह मुझ के बैठते, कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते समझ में नहीं आता। वाईएसआर कांग्रेस के लीडर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को किसानों के कर्जे माफ करो बोल के 1 महीने का वक्त दिए। अपोजिशन के लीडर जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत को 1 महीने का टाइम किसानों के कर्जे माफ करो बोल के दिए, नहीं तो उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश में एहतजाज करते करते और भूख हड़ताल पे बैठ जाते। जगन मोहन रेड्डी बोल रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले लोगों का साथ देंगे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से डिमांड करे कर्जे माफ करने का जो वादा करे थे वो वादा पूरा करो। इन्होंने ये भी बोले चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन जीत गए जब कर्जे माफ़ करते बोल के बार बार बोल रहे थे और 1 महीना हो गया तो भी कर्जे माफ़ करने के वास्ते कुछ भी नहीं कर रही और ऐसा दिख रहा चंद्रबाबू नायडू कर्जे माफ़ करने के जो वादे करे थे वो वादे को पूरा नहीं करना चाह रहे। जगन मोहन रेड्डी फौरी नायडू को किसानों के कर्जे माफ़ करने का ऐलान करो बोल के बोले। जगन धोखा देने वालों के खिलाफ पुलिस वाले दफ़ा 420 लगा के केस बुक करते। नायडू जो लोगों को धोखा दे रहे उनके खिलाफ कौन सा केस बुक करना बोल के सवाल भी करे। इन्हों वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले ऐसे परेशानियों के वक्त में किसानों का साथ देते बोल के ऐलान करें। कांग्रेस पार्टी के लीडर जीवन रेड्डी तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पे औंधते हुए बोले टीआरएस हुकूमत खाली मीटिंगा कर रही। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క రైతు కూడా రూపాయి అప్పు దొరకలేదు. ఇలా మీరు ఎట్లాగో రుణమాఫీని అమలు చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నారు కాబట్టి పెండింగ్ taking decision on loan waivering, pending taking decision on loan waivering, ఇలా రుణమాఫీ కార్యక్రమం అమలు చేయబోయే లోపు మీరు ముందుగా అప్పులు ఇప్పిరు కొత్త అప్పులు। फलस्तीन के मामले पे हंगामा करने से जुमेरात को राज्यसभा के काम जुम्मे तक रोक दिए। जुमेरात के दिन राज्यसभा में फलस्तीन के मामले पे बहसा कराने के वास्ते अपोजिशन के लीडर हुकूमत से डिमांड करे, जिसकी वजह से राज्यसभा में काम नहीं हुए खाली पुकारा हुआ और राज्यसभा के काम जुम्मा तक रोक दिए। एक दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज एक लेटर लिख के दिए थे जिसको चेयरमैन मंजूर नहीं करे। उसके बाद अपोजिशन के लीडर फलस्तीन के मामले में वादा करो बोल के जिद करे और हुकूमत वाले रेल के बजट पे बहस कराने के वास्ते कोशिशें करे और जुमेरात का पूरा दिन राज्यसभा में बम पुकारे और बगैर काम के खत्म हो गया। I have kept the ruling, sir. A letter cannot become ground for obstructing the listed business. The listed business. No. What do I do then? Pendency of. अमेरिका के पहले के सदर बिल क्लिंटन एक प्राइवेट सोसाइटी एनजीओ की तरफ से चलने वाले बावर्ची खाने को देखने जयपुर का दौरा करे। जयपुर के ये किचन में सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों का खाना तैयार होता करते। क्लिंटन के साथ और 25 लोग भी इंडिया को आए हुए हैं। क्लिंटन एशिया में चलने वाले क्लिंटन फाउंडेशन के काम देखने आए थे। ट्रस्टी मेंबरा और स्कूल के बच्चे उनका शानदार वेलकम करे। बोर्जे खाने में वो मशीन को देख के हैरान हो गए जिससे 1 घंटे में 40,000 चपातियाँ तैयार हो जाते। क्लिंटन अपने हाथों से बच्चों को चपातियाँ बना के खिलाए। क्लिंटन प्रताप नगर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी दौरा करे। वहाँ पे स्कूल के बच्चे और टीचर राजस्थान के गीता सुना के उनको खुश कर दिए। उन्होंने टीचरों और बच्चों से खुश होकर शुक्रिया अदा करें। अमेरिका के पहले के सदर बिल क्लिंटन का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा नहीं है। इनको थोड़े थोड़े दिनों को इंडिया आने का दौरा पड़ते रहता। इन्होंने सबसे पहले इंडिया को और हमारे हैदराबाद को उस वक्त आए थे जब उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे। वो टाइम पे बिल क्लिंटन एक गांव को भी गए थे। वहाँ पे इन्होंने लंबाड़ियों के साथ नाचे भी थे।
बस वो दिन है, आज का दिन है। लंबाड़ियों का नाच उनको इतना पसंद आ गया था, उन्हें कोई ना कोई बहाने से इंडिया को आके राजस्थानी गाने सुने बगैर और नाच देखे बगैर रह नहीं सक रहे। गजा पे इसराइल वालों की एक साथ होने वाली बमबारी में अब तक 203 लोग शहीद हो गए और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान के फौजियां फुल बिजी शहर लाहौर के एक घर में छुपे हुए 9 टेररिस्टों को मार डाले। फौजियों और टेररिस्टों की लड़ाई में एक फौजी भी मर गया। कोलंबिया की मशहूर गाने गाने वाली शकीरा को फुटबॉल की तरफ से शोहर मिला करते। फुटबॉल की तरफ से खिलाड़ियों को इनाम मिलते, मगर मशहूर सिंगर शकीरा को फुटबॉल की तरफ से जिराड मिले करते। अगर इन्हों साउथ अफ्रीका में हुए 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करते तो इनको जिराड नहीं मिलते थे कहते। इन्हों मीडिया वालों को बोले, मैं फुटबॉल की शुक्रगुजार हूँ जो इनको जीवन साथी दिलाया और फुटबॉली शोहर को ढूंढने में मदद करा। 37 साल के सिंगर का स्पेन के फुटबॉलर जिराड से 1.5 साल का एक बच्चा भी है। इन्हों हर फुटबॉल वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करते और 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्म करके इन्हों हैट्रिक कर लिए गए थे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश को सूखे से बचाने के वास्ते सैलाब और बारिश के पानी के हर एक खतरे की हिफाजत करना जरूरी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वाले थोड़े दिन पहले नेल्लोर मेडिकल कॉलेज के वास्ते 150 सीटा मंजूर करे थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 19 जुलाई को नेल्लोर में सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर एन श्रीकांत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू आ रहे बल्कि पूरे इंतजामों की डिटेल मालूम करें। श्रीलंका के समंदर की फौज वाले चारशुंबे की रात में 13 हिंदुस्तान के मछली पकड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिए। ऐसा मालूम हुआ कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के रहने वाले 13 मच्छी पकड़ने वाले लोग गैर कानूनी तरीके से मच्छी पकड़े थे। इस वास्ते श्रीलंका के फौजियां इन लोगों को पकड़ लिए और उन लोगों की कश्तियां भी छीन लिए। श्रीलंका में एक जजीरा है जिसका नाम कचाटिव है, वहाँ पे 13 लोग मच्छियाँ पकड़ रहे और कानून तोड़ रहे, बल्कि इन लोगों को फौजियाँ गिरफ्तार कर लिए। जनूबी कोरिया के गवांगुजू शहर में आग बुझाने वालों को लेके जाने वाले हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया। 4 आदमियां मर गए और एक जख्मी हो गया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर टी राजैया पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की फोटो को फाड़ दिए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजैया, जो हेल्थ मिनिस्टर भी है, महबूब नगर के इलाके नागर कर्नूल के एक सरकारी दवाखाने का दौरा करने गए हुए थे। वहाँ पे उनकी नज़र दीवार पे लगी हुई फ़ोटोओं पे पड़ी। वो फ़ोटोआँ पहले की हुकूमत के टाइम पे लगाए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों के फ़ोटो के अलावा एक फ़ोटो पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की भी थी। बस वो फ़ोटो को देखते ही हेल्थ मिनिस्टर की तबीयत बिगड़ गई, उनका बीपी चढ़ गए जैसा हो गया। इन्हों अपने हाथ से वो फ़ोटो को फाड़ दिए और गुस्से में जय तेलंगाना बोल के पुकारने लग गए। उनकी हालत को देख के सिक्योरिटी के लोग जल्दी जल्दी दूसरे फ़ोटोआँ भी निकाल दिए। ये काम सिक्योरिटी वाले अच्छा करें, नहीं तो राजैया उनको भी निकाल देते थे होंगे। राजैया का गुस्से में आना भी वाजिबी है। किरण कुमार रेड्डी, जिसको घर बैठे कांग्रेस पार्टी चीफ मिनिस्ट्री दी थी, वो इस पार्टी के साथ धोखा देके समख्या आंध्रा पार्टी बनाए। तेलंगाना नहीं बनना बोल के आखिरी वक्त तक उठापटक कर लिए। अब तेलंगाना बन गया तो सरकारी जगहों पे तेलंगाना के खिलाफ काम करने वाले लीडर के फोटोआं कई को रहना। राजैया जो भी करे अच्छा करे। समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत वाले जो आम बजट पेश करे वो बुरे दिनों की शुरुआत है कहते। अपोजिशन के लीडर मोदी सरकार के पहले बजट को हिंदुस्तान के लोगों के वास्ते बुरे दिनों की शुरुआत है बोल रही, और हुकूमत इस पे भी खामोश बैठी हुई है। उससे ये साबित हो रहा कि नई जो हुकूमत बनी वो लोगों को धोखा देके बनी सो है। समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव लोकसभा में आम बजट पे चल रही सो बहसों को और आगे बढ़ाते हुए बोले, ये बजट कुछ भी नहीं, बस बुरे दिनों की शुरुआत है। और बजट में महंगाई को कम करने के बारे में कुछ भी नहीं बोले, और लोग महंगाई की मार खा खा के बेजार और बेहाल हो गए कहते। लाड स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज वाले स्टूडेंट 17 जुलाई को रैगिंग के खिलाफ एक रैली निकाले। कॉलेज के 100 स्टूडेंट वॉलंटियर बन के मेहदीपट्टनम चौरस्ते से नानल नगर चौरस्ते तक 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाले। ये स्टूडेंट रैगिंग के खिलाफ नारे लगाए। ऑफिस नगर और
हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन वालों की निगरानी में एहतजाज करे। ये लोग शहर के 50 कॉलेजों में रैगिंग के बारे में बातें करे और रैगिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लियो बोल के डिमांड करे। We the students of Lord's Institute of Engineering and Technology are conducting this anti-ragging campaign in order to bring the awareness among all the students of all the colleges all over the India. This campaign is mainly conducted in order to reduce the ragging in the colleges. We are once upon a time the juniors, but now we became seniors. So now all the ragging is a type that it's a damaging form. It's a damaging form in which it includes insult. So this is the fact wherein which we can't find anything. There is no rule which says that seniors are indulging their students. बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को बनारसी साड़ियों का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। इन्हों पीएम नरेंद्र मोदी के बनारसी कपड़ों की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के ख्वाब को पूरा करते, इस वास्ते इनको बनारसी साड़ियों का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। बनारसी कपड़ों की इंडस्ट्री को तरक्की देने के वास्ते टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ऑफिसरों की एक टीम बनारस का दौरा करी। कई को बोले तो पीएम नरेंद्र मोदी बनारस के कपड़ों के बुनकरों को आगे बढ़ाते बोल के वादा करे थे। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हैदराबाद के अलावा पूरी रियासत में स्टील और कपड़े के बनाने के कंपनियां खोलने के वास्ते कितने की कंपनियों वालों के साथ मीटिंग करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर कंपनियों को पूरी रियासत में फैलाने के वास्ते हर एक गांव में कोई ना कोई कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे। सीएम बोले वरंगल में रुई बहुत पैदा होती, इस वास्ते ये जिले में कपड़ा बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाते गए। ये कंपनी 2000 एकड़ पे बनाने का इरादा है। इसके अलावा जिला वरंगल में 30,000 करोड़ रुपयों की एक स्टील की फैक्ट्री भी बनाने के वास्ते स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बातें भी चल रही। सीएम बोले जो जमीन पे फसल नहीं पैदा होती वो जमीनों पे इन्हों बड़े बड़े स्टील के कपड़ों के और कित्ते की दूसरे कंपनियां भी खोलने का इरादा है कहते। शुमाली मध्य प्रदेश के आजू बाजू हवा का दबाव कम होने से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साहिली आंध्रा में मानसून फिर तेजी से बढ़ा। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं शुमाली मध्य प्रदेश और उसके आजू बाजू में हवा का दबाव कम हो गया, जिससे किते की रियासतों जिसमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना और साहिली आंध्रा में भी हवा का दबाव कम होते जा रहा, जिससे मानसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेजी से घुस रहा और मानसून के असर से आते 124 घंटों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग अलग एरियो में बारिश हो सकती और जनूबी साहिली आंध्रा में 40 से 50 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से हवाएं चलते गए। इस वास्ते मच्छी पकड़ने वालों को समंदर में नको जाओ बोल के मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग मशवरा दे दिए। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 17 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,077 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,890 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 29 दर्जे हरारत, कम से कम 22 दर्जे हरारत। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 27। मेदक ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 22। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 25। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 26। महबूब नगर ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम 24। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 26। नरगुंडा ज्यादा से ज्यादा 37, कम से कम 27। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 25। रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 29 दर्जे हरारत और कम से कम 22 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। हेडलाइंस एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर माइनॉरिटी के वास्ते 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान करे। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने कामों को बताने एक न्यूज चैनल खोलते गए। फलस्तीन के बारे में राज्यसभा में पुकारा होने से पूरे काम रुक गए। दिल्ली की फुल बिजी मेट्रो लाइन पे मेट्रो ट्रेन 2 स्टेशनों तक खुले हुए दरवाजों के साथ चली गई।
अमेरिका के पुराने सदर बिल क्लिंटन एनजीओ सोसाइटी वालों के बावर्ची खाने को देखने जयपुर गए। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन टीआरएस पार्टी की तरफ से देने के ऐलान पे रियल और रूबी चैनल के सामने टीआरएस ऑफिस मीर चौक पे जश्न मनाए। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब भी जश्न में शरीक हुए और खुशी का इजहार करे। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ। फी अमानुल्लाह।